वेलकम बैक स्टूडेंट। लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज तारीख हो गई 18 अप्रैल 2025। आज के डेली करंट अफेयर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और रोज़ की तरह जब हम आपके पास डेली करंट अफेयर लेके आते हैं तो हमारा एक ही मकसद रहता है कि आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस से महत्वपूर्ण और आपको ऐसा कोई क्वेश्चन ना लगे या ऐसी कोई न्यूज़ आपको ऐसी ना लगे जिससे कि आप पहले कभी वाकिफ ना हो। तो चलिए, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे लॉयर बिलीफ लॉ एकेडमी में। वेलकम फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं सबसे पहले कि आज का पहली न्यूज़ क्या है, वो एक बार नज़र डाल लेते हैं। द चार्जेस फ्रेम कैन नॉट बी डिलीटेड इन्वोकिंग द सेक्शन 216 सीआरपीसी और 239 बीएनएस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 216 और सीआरपीसी धारा 239 बीएनएस के तहत फ्रेम किए गए आरोप हटाए नहीं जा सकते हैं। अब आपको ये बताना है कि इस पर नोट्स बनाने लगा कि अपना सेक्शन 216 और सीआरपीसी के और 239 बीएनएस का क्या कहते हैं और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और ये कौन सी जजमेंट में कहा गया या अपना और किसके वर्सेस कौन था, इसके बारे में आप जरूर बात करना। और इस पर बेंच है वो नोट कर लेना कि कौन सी बेंच है था। अब दूसरे नंबर की खबर ये थी कि आर्टिकल 142 हैज बिकम ए न्यूक्लियर मिसाइल, वाइस प्रेसिडेंट ऑब्जेक्ट द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 142 एक परमाणु मिसाइल बन गया है। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक आपत्ति जताई है। तो ये क्वेश्चन भी एक बार देख लेना कि वाइस प्रेसिडेंट और अपना वाइस प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट के खिलाफ किया और आर्टिकल 142 बिकेम ए न्यूक्लियर। ये एक अपना ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आपका कि हाँ, कि क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है कि क्या आर्टिकल 142 जो है वो एक न्यूक्लियर मिसाइल के रूप में काम कर सकता है या न्यूक्लियर मिसाइल न बोल के कोई और नाम हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट करने वाली बात यहाँ पे कि आर्टिकल 142 में क्या किस वजह से ये आर्टिकल 142 को इस तरीके से कहा गया और क्यों कहा गया, इस पर जरूर एक बार आप अपना डिस्कशन करना ताकि आपको अगर भविष्य में इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम से रिलेटेड या मेन से रिलेटेड या इंटरव्यू रिलेटेड तो आप उसको क्रैक कर सकें और उसका जवाब दे सकें, बेहतरीन जवाब। तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना कि आपने इसका क्या जवाब देना है। और जैसे कि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखें ताकि उसका बेनिफिट आप सभी को मिल सके और आपको आगे जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन करने से पहले लाइक के बटन और सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाना ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की और आप तक ना पहुँचे और देर से पता चले। तो आप कोशिश करना कि लाइक का बटन, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और जैसे कि मैं दिखा यहाँ पे कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करता हूँ वहाँ पर ताकि आपको ऐसी कोई वीडियो ना लगे या ऐसा कोई आपका टॉपिक जो है छूटे ना, जो कि जिससे आपको ना जानते हो। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा स्क्रीन पे नंबर भी दे रहा है, व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप मैसेज डाल देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चाहिए या किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं उस पर जल्द से जल्द नई वीडियो बनाऊँगा ताकि आपको और आपके सभी साथियों और जो आपसे रिलेटेड जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी सेम प्रॉब्लम है उनको इसका सोल्यूशन मिल सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगली न्यूज़ है कि ऑर्टियस वायलेट द ह्यूमन राइट द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन द फॉरेन इज कोर्ट द ऑर्डर द इम्पोजिंग अ ट्रैवल बैन ऑन द माइनर चाइल्ड। एक निंदनीय मानव अधिकारों का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग बच्चे पर यात्रा का प्रतिबंध लगाने वाले विदेशी न्यायालय के आदेश पर एक सवाल उठाया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे घर में नजरबंदी बताते हुए मानव अधिकारों के विरुद्ध करार दिया है। तो इस पे एक बार चेक कर लेना कि ये खबर कौन से किससे रिलेटेड थी और ये ऐसा क्यों कहा गया था, क्योंकि मैं तो यहाँ पर सिर्फ मेन टॉपिक ही डिस्कस कर सकता हूँ, डिटेल में मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव रहता है। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। अगली खबर है कि डज द सेक्शन 223 बीएनएस हियरिंग ऑफ एक्यूज प्री ऑर्गेनाइज अप्लाई टू पीएमएलए फॉर इफ द इन्वेस्टिगेशन बिगन बिफोर 1 जुलाई 2024 सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि बीएनएस के 223 और पीएमएलए के मामलों पर लागू होगा या नहीं होगा ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। यदि जांच 1 जुलाई 2024 से पहले शुरू हुई है तो सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में डिसाइड करेगा। तो ये भी चेक कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि सेक्शन जो 223 बीएनएस का है और पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इस पे रिलेटेड है। तो आप सभी को पता ही होगा पीएमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है और ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो अगर कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको उसके बारे में पता है कि नहीं पता। चलो अगली न्यूज़ की तरफ देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट इशू अ गाइडलाइन
to promote the legal guidance to minor rape victims seeking the medical termination of pregnancy. नाबालिग पीड़ितों के दिशा निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में जुड़े मामलों में नाबालिगों को तुरंत कानूनी सलाह और मनोसामाजिक समर्थन के लिए को प्रक्रिया को सरल बनाया है। तो चेक कर लेना एक बार। वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक बार नज़र मार लेना इस पर, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा दोबारा से। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर CCO के स्टूडेंट हैं तो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही था, और आज का जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि BNS 223 क्या चीज़ है और इसका PMLA के साथ क्या संबंध है, आपको ये बताना है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया था, आदेश दिया है, तो उसका मुझे क्वेश्चन का आंसर करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मन लगा के पढ़ते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ाइए, ताकि एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकें। और किसी भी समस्या या टॉपिक से रिलेटेड किसी भी तरह का इशू होने पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपको अगली क्लास पे। जय श्री राम। के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।